ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपने एक बार बताया था सनातन धर्म। हाँ। 4 धर्म होते हैं। सबसे पहला सनातन धर्म आता है, फिर इस्लाम धर्म आता है इस संसार में, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर क्रिश्चियन धर्म आता है, हाँ। है ना। फिर बाकी और भी धर्म आते हैं। तो अभी सनातन धर्म की जय बोलते हैं लोग, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो ये सनातन धर्म आखिर है क्या? वैसे तो कोई बोलता नहीं है कि हम सनातनी धर्म के हैं। तो सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। भाई, सनातन धर्म को जानने के लिए सनातन धर्म है क्या, उसको जानने के लिए परमात्मा को भी जानना पड़ेगा और स्वयं को भी जानना पड़ेगा कि हम स्वयं हैं कौन। क्योंकि आज के युग में जो कलयुग है, ये लास्ट समय चल रहा है कलयुग का, और इस समय में हर व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, जबकि वो शरीर नहीं है। शरीर तो जड़ है, जो चेतन है वो है आत्मा। आज से पहले जब सतयुग और त्रेता युग चल रहे थे, उस समय देवी देवता अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। आत्मिक मतलब स्वयं को आत्मा समझते हैं। द्वापर कलयुग में आते आते धीरे धीरे शरीर का भान ज़्यादा हो जाता है, और कलयुग के अंत में तो टोटल शरीर ही समझने लगता है व्यक्ति। हर व्यक्ति शरीर ही समझता है। अब आत्मा और सनातन धर्म को जैसे जानते हैं, उस आत्मा पहले स्वयं को पहचानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। अंदर से आवाज़ आती है ना, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और आत्मा ही तरह, आत्मा जैसा ही परमात्मा है। परमात्मा भी ऐसा कि जिसको लोगों ने आज के समय में बोल दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी बोलते हैं कि कण कण में भी है, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा पहली बात तो सर्व जगह नहीं है, न सर्वव्यापी है। परमात्मा जो है, आत्मा परमात्मा है। जैसे शरीर का पिता होता है, ऐसे ही हम बच्चे हैं शरीर के, शरीर का पिता भी होता है। ऐसे ही आत्मा होती है और आत्मा का पिता होता है। अलग अलग दो चीज़ें होती हैं। जो परम है वो परमात्मा है, और परमात्मा और आत्मा एक जैसे दिखते हैं, इसलिए बोल दिया है कि आत्मा ही परमात्मा है। लोग बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जैसे ही परमात्मा दिखते हैं और परमात्मा जैसी ही आत्मा है। वो बोलते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा जैसे ही परमात्मा है, जैसे परमात्मा है वैसे ही तुम्हारी आत्मा है। सो अक्षर जो बोला है उसका जैसा विस्तार मतलब विश्लेषण सही नहीं करा। हाँ, उसका विश्लेषण सही नहीं करा, उसको आत्मा सो परमात्मा बोल दिया है। तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान जो है, सर्वव्यापी जो लोग बोलते हैं, सर्वव्यापी गलत है। परमात्मा एक है और सबका रचता एक ही होता है। हम रचना है। तो जैसे किसान, परमात्मा ने आत्माओं को रचा। हाँ, परमात्मा आत्मा का उदाहरण के लिए क्या है, जैसे किसान है। किसान के द्वारा पहले नंबर तो बीज आता है। पहला एक बीज जो जमीन में गया, जमीन में जाने के बाद फिर वो पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फल बनेगा। अब आदि जो सबसे पहला है वो क्या है, बीज है। बीज है, उसके बाद वृक्ष बनता, पौधा तना निकलता है, फिर वृक्ष बनता है, उसके बाद में उसमें फल लगते हैं, फिर बीज बनता है, फल के अंदर बीज आते हैं। तो जो सबसे पहला है आदि, स्टार्ट वहां से होती है परमात्मा से। परमात्मा आदि में आता है, आने का भी इसमें साथ में संलग्न हो रहा है, क्योंकि परमात्मा जो है वो आदि में आती है बीज के रूप में। और जब उसको बीज के रूप में जब वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बनने के बाद जब फल लगने लगते हैं, फल कब लगेंगे, अंत में लगेंगे। पहले पौधा होगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर फल अंत में आएंगे। तो अंत के समय क्या हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का जो अंत है लास्ट में, क्योंकि अब उससे फिर सतयुग
जो फल में बीज आ जाएगा तो वो बीज को संभाल करके फिर लग जाएगा। अच्छा। तो वो ये प्रोसेस है। तो ऐसे परमात्मा बीज रूप है, वो आदि और सो अंत में ही उसका आने का पार्ट है, बीच में नहीं आता। लोग बोलते हैं युग युग आता है, बीच में परमात्मा का आने का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि इधर पहला स्टार्ट हुआ, ब्रह्मा के द्वारा प्रजा का निर्माण करते हैं, विष्णु के द्वारा सतयुग में पालना करते हैं, और लास्ट में जो बिल्कुल कलयुग हो जाता है तो शंकर के द्वारा विनाश। गॉड जिस शब्द को बोलते हैं ना, गॉड, जी और जनरेट, ओ फॉर ऑपरेटर, और डी और बी फॉर डिस्ट्रॉय। गॉड का मतलब ये है, तीन देवता है, इन्हें बनाए गए हैं, इनके द्वारा ये कार्य होता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा ही। परमात्मा इन तीन की रचना करता है और तीन के द्वारा कार्य होता है। तो अब परमात्मा का उद्देश्य समझ में आ गया, परमात्मा है, हाँ, ये करने वाले हैं। परमात्मा का उद्देश्य समझ में आ गया है कि परमात्मा है जिनको हम सदा शिव कल्याणकारी कहते हैं। हम आत्माओं का पिता है, हम आत्माओं का परमात्मा। जिस प्रकार से कोई भी लौकिक में कोई बच्चे का जो पिता होता है वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, कण कण में नहीं हो सकता है, उसका भी कोई अस्तित्व होता है। इसी प्रकार से आत्माओं का जो पिता है उसका भी कोई अस्तित्व है, उसका भी कोई नाम है, उसका भी कोई रहने का स्थान है। मतलब आपके अनुसार ये है। भगवत गीता में बोला गया है, धर्म स्थापना के लिए भगवान आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब जब कलयुग अंत में जब धर्म नहीं बचता है तो उस धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का एक ही कार्य है। वही मैं पूछ रहा था कि जो सनातन धर्म जो आप मैंने पूछा था, वही सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? कौन सा धर्म स्थापना करने आते हैं परमात्मा? वही चीज है भाई जी कि जब हम परमात्मा जब आता है तो पहली बात तो धर्म की स्थापना करने आता है। और धर्म कौन सा? सनातन धर्म, जिसकी आज सनातन धर्म एक तरह से विलुप्त में है, कम है। रहता तो वो ऐसा है कि अविनाशी है, वो खत्म होने वाला नहीं है। सनातन का मतलब ही होता है, सनातन का मतलब सत्य है, जो सत्य है अविनाशी है, जिसका कभी समाप्ति हो ही नहीं सकती वो। लेकिन विलुप्त के कगार पर हो जाता है कि धर्म की ग्लानि जब अति होने लगती है। तो अभी कलयुग की जब अंत होता है तभी धर्म की ग्लानि होती है, अति होती है। लोग धर्म को जानते ही नहीं है, मतलब जानते नहीं है तो इसका मतलब ग्लानि, धर्म को ही नहीं जान रहा है। तो ये सनातन धर्म की स्थापना का कार्य परमात्मा का है, और परमात्मा जो है वो सदा शिव कल्याणकारी है। तो परम पिता परमात्मा के द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है जिससे बोलते हैं सनातन धर्म बोलते हैं। अच्छा, बाकी के जो धर्म है उनको उनकी स्थापना करने वाले उनके जो पैगंबर हैं, जो मैसेंजर आते हैं और वो यहाँ उनके द्वारा स्थापना उन धर्मों की स्थापना करते हैं। लेकिन अभी मैंने जो बतलाया था ना पहले स्टार्टिंग में जब बतलाया था हमने कि आदि का मतलब होता है बीज। बीज कौन है? परम पिता शिव बाबा, शुरुआत भी बोल सकते हैं। हाँ, शिव बाबा जो है वो सबसे पहले आए, फिर उन्होंने तीन देवों की रचना करी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीन देवों की रचना करते हैं, उनके द्वारा ये सृष्टि को चलवाने का कार्य होता है पूरा। ब्रह्मा प्रजा का निर्माण करता है, मुख के द्वारा एडाप्ट करता है। एडाप्ट का मतलब ऐसे होता है, एक पति कभी शादी स्वयंवर करने जाते हैं ना, वो एक पति पत्नी को एडाप्ट करके लाता है तो वो उसकी हो जाती है, एडाप्ट करते हैं। हाँ, उसको पैदा नहीं करता है, मतलब गोद ले लेता है। अनाथ आश्रम में हमको कोई बच्चा लेना है, अनाथ आश्रम में कोई बच्चा लेना है तो हम क्या करेंगे? एडाप्ट करेंगे, ना कि गर्भ से पैदा करेंगे। ऐसे ही परम पिता परमात्मा जब ब्रह्मा जो साकार स्थूल वतन में है, जब धरती लोक पे, वो साधारण से मनुष्य तन को इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा बच्चों को एडाप्ट करता है। तो वो जो साधारण तन है वो ब्रह्मा कहलाता है, और उसके द्वारा जो बच्चे एडाप्ट होते हैं वो ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं। ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। तो परमात्मा का कार्य ये है। सनातन धर्म इन तीन देवों के द्वारा स्थापन होता है। अभी जब लुप्त हो जाता है, समय समाप्त हो जाता है, कलयुग अंत का समय आ जाता है, उस समय परमात्मा आकर के सनातन धर्म को फिर से आदि से स्टार्ट करता है। अब स्टार्ट सतयुग में होता है, सतयुग, त्रेता, ये सनातन धर्म प्रमुख यहाँ चलता है। उसके बाद द्वापर में आने के बाद जब पहले ये अद्वैत रहता है, अद्वैत रहता है ये कि एक ही चीज की बात रहेगा कि मैं आत्मा हूँ,
उसके बाद द्वैत आ जाता है द्वापर से। तो द्वैत मतलब मैं आत्मा और शरीर दोनों दो चीज हूँ, दो का भान आ जाता है। तब दो का भान आ जाता है तो फिर हम आत्मा को धीरे 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 भूलते जाते हैं। अब परमात्मा को याद करना कि परमात्मा कौन था, तो जब शरीर के हिसाब से और आत्मा के हिसाब दोनों के हिसाब से करते हैं तो फिर उस समय शिवलिंग की स्थापना करते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से उसको पूजन चालू करते हैं। और जब द्वापर समाप्त होता है तो फिर शिवलिंग नहीं, फिर और कलयुग के बाद देवी देवता भी सभी आ जाते हैं, इन सब की पूजन पद्धति चालू हो जाती है। और द्वापर के समय जब होता है उसके बाद ही क्राइस्ट धर्म की स्थापना होती है। वृक्ष में से जो डाल, वृक्ष का एक बार बताया था हमने वीडियो, वृक्ष में से जब डाल निकलती हैं तो वो डालों के हिसाब से एक क्राइस्ट धर्म होता है, उसके बाद बौद्ध धर्म आता है और उसके बाद में फिर इस्लाम धर्म आता है। ये तीन धर्मों की स्थापना इनके पैगंबर ये आगे करते हैं द्वापर के बाद। लेकिन जो सनातन धर्म है वो आदि है, जिसकी स्थापना हाँ, जिसकी कलयुग और सतयुग, कलयुग अंत और सतयुग स्टार्ट जब होता है तब सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म का अर्थ ये हुआ कि सनातन मतलब जो कभी समाप्ति ही नहीं हो, हाँ, जो हमेशा ही बना रहे। और सनातन मतलब आत्मा का धर्म है सनातन, आत्मा का धर्म है सनातन, क्योंकि शरीर का है। बिल्कुल। वो कलयुग के अंत के समय परमात्मा आता है और परमात्मा का कार्य है कि वो हम को आकर के बतलाता है कि तुम एक आत्मा हो, याद दिलाता है, स्मृति कराता है कि अपने आप को शरीर मत समझो, तुम आत्मा हो और मेरी संतान हो, और तुम मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ। वो जब ये बात को स्मृति दिलाता है हमारे को, हम विस्मृति में चले गए हैं द्वापर से, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो वो याद दिलाता है परम पिता परमात्मा कि तुम आत्मा हो। और आत्मा को ही सनातन धर्म ये कहा जाता है। आत्मा अविनाशी होती है, हाँ, आत्मा सत्य होती है, अविनाशी होती ना वो कभी खत्म होती, ना जलती, ना कुछ होता उसका, ना गलती। तो वो उसका जो धर्म रहता है वो भी अविनाशी धर्म। जी बिल्कुल, अविनाशी धर्म होता है। और सनातन धर्म सारे धर्म को मान्य क्यों हो, उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति जो भी धर्म अपनाए हुए शरीर के हिसाब से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर आत्मा ना हो। आत्मा सब में है। और सनातन धर्म जो है वो आत्मा का धर्म है। हाँ, तो वो सभी का धर्म तो होगा। आत्मा के उद्देश्य से आत्मा, कोई हम आत्मा बोलते हैं, वो उसे रूह बोलते हैं, सोल बोलते हैं, रूह भी बोलते हैं, तो उस हिसाब से उसका धर्म सनातन धर्म है। हाँ। अब सनातन धर्म वो है तो उस धर्म के हिसाब से सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आत्मा नहीं हूँ। अगर आत्मा नहीं है तो फिर वो जड़ है, चल ही नहीं सकता। आत्मा बगैर तो शरीर कार्य ही नहीं करेगा। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब पूरे मनुष्य के लिए, हाँ, पूरी मनुष्य सृष्टि का धर्म जो है वो सनातन धर्म है। धर्म ही है सनातन, मतलब आत्मा का धर्म। वो आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर है। हाँ, ये क्या है, आत्मा का भान जब आता है व्यक्ति में तो उसको शरीर के हिसाब से तो वो सब में लड़ेगा झगड़ेगा, सब कुछ करेगा, शरीर के हिसाब से कर रहा है। लेकिन जब आत्मा को समझने लगता है ना वो, तो उसके अंदर जब गुण हैं, वो शक्तियां हैं, उनके हिसाब से जब समझेगा तो वो इन चीजों में कभी जाएगा ही नहीं कि ये क्या है, ये तो सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। और नष्ट होने वाली चीज के लिए मैं क्यों लड़ूं झगड़ूं, क्यों इसमें मोह रखूं, ये सब चली जाएगी। क्योंकि झूठी माया, झूठी काया और झूठा ये संसार है। ये जगत को जो बताते हैं, अभी क्या है भाजी, एक चीज और है बताना चाहूंगा मैं इसमें, कि जो जगत जो है ये दो प्रकार के जगत हैं। एक बाहर जगत, जो बाहर जगत हम पूरी दुनिया देख रहे हैं वो पूरा बाहर जगत कहलाता है। एक आंतरिक जगत कहलाता है। अच्छा, आंतरिक जगत क्या है, जो हमारे अंदर चल रहा है, पूरा एक जगत है। आंतरिक जगत का फैलाव है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है आंतरिक जगत में। और एक जगत बाहर है, ये सूक्ष्म है, वो बाहर आपको दिखेगा जागे। तो उसी प्रकार से क्या है, बाहर जगत में जो अभी देखा है आपने, युद्ध वगैरह सब चल रहा है, अंत की निशानी दिखाई दे रही है, बाहर जगत में दिखाई दे रहा है। वो जो आंतरिक जगत है उसमें भी युद्ध चल रहा है। अच्छा, आंतरिक जगत में युद्ध कौन सा चल रहा है, विकारों का युद्ध चल रहा है, विकारों का और अच्छाइयों का और बुराई का। हाँ, अच्छाई और बुराइयों का युद्ध चल रहा है। बुराइयां जो हमारे अंदर पनप गई हैं कई सालों से, कई जन्मों से,
उन जन्मों के हिसाब से वो बुराइयां समाप्त हो रही हैं। अब उनको खत्म करने के लिए युद्ध के लड़ना पड़ रहा हाँ, है, परमात्मा ने यही अच्छाई बताया के है। द्वारा उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं अपन। बिल्कुल, अभी तक परमात्मा ने ये बताया कि तुम अपना मैंपन मुझे दे दो, मैं और मेरा। इसको जिस दिन छोड़ दोगे आप, क्योंकि ये मैं और मेरा ही आपको इस दशा में ले आया है। अच्छा, इस दशा में जो हम बिल्कुल विलुप्त की कगार पे आते हैं, ये मैं और मेरा ही लाता है। जब हमको मैं और मेरा समझ में आता है ना कि सब कुछ मेरा है करने लगते हैं, है ना, मेरा है, उसका भान आ जाता है, तो फिर हम दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की सोचते हैं, किसी व्यक्ति के पीछे आक्रमण करने सोचते हैं कि उसका भी मेरा हो जाए, है ना। और हमारे अंदर एक असुरक्षा का भाव भी उत्पन्न होता है कि ऐसा नहीं नष्ट ना हो जाए, कोई मेरे से छीन कर न ले जाए, इतनी मेहनत से मैंने कमाया, ये मुझसे कोई छीन न ले जाए। तो उसके लिए फिर हम आविष्कार करते हैं, विज्ञान शस्त्र वगैरह का अभ्यास करेंगे, तो उससे भी कि भाई ये हमारी सुरक्षा करे हमारी चीज़ों के लिए। तो उस होड़ में क्या है, हमने इतने शस्त्र बना दिए, विज्ञान को भी आगे बढ़ा दिया है, इतना बड़ा विज्ञान ने सब कुछ करा, लेकिन वो जो सुख मिलना था विज्ञान से वो न करते हुए हम जो विनाश के साधन थे, विनाश के साधन उनका उत्पत्ति ज्यादा कर दी। एक असुरक्षा का भाव जब हमारे अंदर आया, मैं और मेरे बनाने के बाद, तो हमने उन चीजों की उत्पत्ति ज्यादा कर दी। अब वो बाहरी जगत जो है उसका विनाश आपको दिख ही रहा है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये समाप्ति पे परमात्मा ने बताया हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध लास्ट। ऐसे ही शरीर के अंदर जो युद्ध चल रहा है, महाभारत का जो युद्ध बताया हुआ है, वो कोई बाहर युद्ध नहीं है, वो अंदर का है, वो अपने आंतरिक युद्ध है। अंदर के दुर्योधन, हाँ, दुशासन, अंदर के हैं दुशासन, इनको अंदर ही अंदर उनको समाप्त, जो आपको है हमारे अंदर, उनको समाप्त करना है। हाँ, अंदर जो रावण है उसको जलाना है। हाँ, और गुणों को ऊपर लाना है, अपने को दिखाना है, तो गुण भरना है अंदर, जो गुण वाली और अच्छी बातें हैं उनको ही ग्रहण करना है। तो ये सनातन धर्म है, ये है सनातन धर्म, जो सदगुण है। जैसे देवी देवताओं में, जो देवी देवताओं का सनातन धर्म मानते हैं, तो वो देवी गुण है, उनमें उन देवी गुण जो करते हैं वो सनातन धर्म कहलाते हैं। और द्वापर से क्या है, हमने देवी गुण खत्म हो गए, अब गुण आ गए, तो वो सनातन धर्म नहीं बोलता। आत्मा के कुछ गुण तो होते होंगे, जैसे परमपिता परमात्मा ने बताया है। हाँ, आत्मा के अंदर स्वाभाविक जब आत्मा की स्मृति होती है तो आत्मा में 7 गुण होते हैं जो स्वाभाविक हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनको स्मरण किया जाता है तो वो दब जाते हैं। हाँ, तो वो आत्मा के जो 7 गुण हैं, पहला गुण तो सबसे पहले पवित्रता का गुण होता है। जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा पवित्र है, ऐसे ही आत्मा भी पवित्र रहना चाहती है। तो ये पवित्रता का पहला गुण, पवित्रता। दूसरा प्रेम का गुण होता है। तीसरा आनंद का गुण होता है, आनंदमयी होती है। प्रेम, हर आत्मा से प्रेम करना चाहती है आत्मा, एक दूसरे की आत्मा को प्रेम करते हैं। आनंदमयी रहती है आत्मा हमेशा, कभी कोई चीज में दुखी नहीं होती है। आनंद, सुख, शांति, ज्ञान और शक्ति, जो परमात्मा रूपी शक्ति रहती है, वो शक्ति, ये 7 गुण आत्मा के अंदर रहते हैं और ये स्वाभाविक रहते हैं हमेशा के लिए, बस इनको भूल जाते हैं हम। परम पिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, आत्माएं, हाँ, जो पिता के अंदर गुण हैं वो उनके बच्चों में भी होते हैं, वो उनके बच्चों में, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा आकर के याद दिलाता कि तुम्हारे अंदर जो गुण है वो ये अवगुण तुम्हारे नहीं है, ये अवगुण तुम्हारे नहीं है, अवगुण तुमने धारण कर लिए करो और इन गुणों को धारण करो। ये मैं और मेरापन जब से आया है, जब से आपने अवगुणों को धारण कर लिया है, इसकी बुराई उसकी बुराई पर चिंतन करना, ये सब क्या है, मैं और मेरा हो जाता है। तो सनातन धर्म के बारे में आपने बताया। सनातन धर्म का मतलब यह है जो कभी समाप्ति नहीं हो, अविनाशी धर्म, सत्य है ना, वो सत्य होता है सनातन धर्म। सत्य एक आत्मा ही होती है। जिस प्रकार से आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, इसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया धर्म है वो भी सत्य है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी, इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है वो भी अविनाशी धर्म है। इससे समझ में आता है आत्मा का धर्म है सनातन धर्म, ना कि शरीर का है। शरीर